यूजीसी नेट के लिए नए नियम के साथ मंगलवार को 2024 यूजीसी नेट आयोजित हुआ। पहली बार रिकॉर्ड 11,21,000 उम्मीदवारों ने 83 विषयों के लिए पंजीकृत किया था। इसमें से 81% ने ही परीक्षा दी, यानी 81% बच्चों ने ही इसमें परीक्षा दी। पहली बार ही एक दिन में 2 शिफ्ट में पेन पेपर मोड पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। कुछ स्थानों में पेपर शुरू होने में थोड़ी देरी की सूचना है, लेकिन सभी को परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय पूरा दिया गया। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि यूजीसी नेट 2024 सफलतापूर्वक एक दिन में आयोजित कर लिया गया। पहले 7 से 8 दिन तक कई शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन होता था, लेकिन पहली बार एक दिन में ही इसका आयोजन कर लिया गया। उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 317 शहरों में करीबन 1205 केंद्र बनाए थे। परीक्षा में 11,21,225 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया था। इसमें से 9,08,580 उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी, जबकि पिछले साल में 9,45,000 उम्मीदवारों ने पंजीकृत किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने द्वारा मंगलवार को 2 सत्रों में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में अच्छे से जांच की। अभ्यर्थियों को गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा देने आई महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले अपने आभूषण और चूड़ियां उतारनी पड़ी। अभ्यर्थियों के जूते जुराब उतरवा कर गहन जांच की गई। उनके गैजेट्स और बैग को परीक्षा केंद्र कर बाहर ही रखवाया गया। यूजीसी नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि जिन उम्मीदवार का नेट में परसेंटाइल अत्यधिक होगा वे कैटेगरी 1 में शामिल होंगे, जबकि बीच के परसेंटाइल वाले कैटेगरी 2 में होंगे और सफल लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले कैटेगरी 3 में शामिल होंगे। जो कैटेगरी 1 में होंगे उनको जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। वे फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इस वर्ग के उम्मीदवारों को पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। यह इंटरव्यू यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। कैटेगरी 2 वाले उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे और कैटेगरी तीसरे वाले उम्मीदवार सिर्फ पीएचडी के लिए योग्य माने जाएंगे। कैटेगरी 2 और 3 वाले उम्मीदवार के पीएचडी दाखिले के लिए उनके नेट परसेंटाइल को 70% वेस्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू 30% का वेटेज मिलेगा। और वहीं कैटेगरी 2 और 3 वाले उम्मीदवारों को पीएचडी दाखिले के लिए उनका नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वे पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले पाते हैं या दूसरे या तीसरे साल में दाखिला लेने का सोच रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पीएचडी दाखिले के लिए फिर से नेट क्वालिफाई करना होगा। यूजीसी नेट आयोजन में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ही उपलब्ध नहीं थी। अब अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिना कार्बन कॉपी के वे अपना जवाब का मिलान कैसे करेंगे। अभ्यर्थियों ने इसे एनटीए की चूक बताया है। परीक्षा में आयोजन अजमेर सहित राजस्थान के 17 जिलों में देश भर के सभी राज्यों में इसका आयोजन किया गया। पहली पारी में बैठे अभ्यर्थी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं मिलने पर नाखुश है। उनका कहना है कि पहली बार इस परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया गया। कार्बन कॉपी के अभाव में आंसर का मिलान कैसे कर पाएंगे। हाल ही में विवाद में आई नीट यूजी 2024 में भी स्टूडेंट को कॉपी उपलब्ध कराई गई थी। ओएमआर कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं कराना एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने उनके रिजल्ट में संदेह रहेगा कि उनका कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत। परिणाम बिना किसी हेराफेरी के जारी किया गया है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल अब बन के आएगा।